एक नाविक अगर चाहे कि वो शांत समंदर में नाव चलाकर एक कुशल, एक सफल नाविक बन जाए, तो क्या यह संभव है? उसी तरह यदि आप सफलता पाना चाहते हो तो आप बिना संघर्ष किए क्या सफल हो सकते हो? नमस्कार, मैं अभिषेक पंडित फिर से आपके साथ एक नई जोश और एक नए टॉपिक को लेकर आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं, बहुत सारे ऐसे गोल हैं हमारे जो बहुत ही इजी होते हैं, वो तो पूरा हो जाते हैं, लेकिन जो बहुत ही ज्यादा हार्ड है वो कैसे पूरा? और कुछ ऐसे भी गोल है जो हम उस पर प्रेशर डालकर, उस पर ज्यादा सोचकर हम उसे भारी बना देते हैं। उसके लिए आज हम आपको 3 टिप्स बताने वाले हैं, जो यदि आप उसे अप्लाई करते हो तो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। पहला है फाइंड व्हाट। क्या आप कर क्या रहे हो, करोगे क्या और क्या किया था। व्हाट में आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों फाइंड करना है। जैसे कि यदि आप स्टडी का एग्जांपल लेते हो तो इसमें इस तरह से फाइंड करें कि आप पढ़ क्या रहे हो अभी प्रेजेंट में, आप पढ़ोगे क्या, और फिर फ्यूचर पास्ट में जाओ तो आप पढ़ के आ रहे थे, मतलब अभी पढ़ के आ रहे थे, अभी बाकी क्या है, ठीक। उसके बाद अभी पढ़ के आ रहे हो और नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या होने वाला है। उसके बाद आपका आता है व्हाई, क्यों। आपको एक कॉलम बनाना है जिसमें आपको 5 नेगेटिव और 5 पॉजिटिव रीजन फाइंड करना है, जिसमें आपको लिखना है कि यदि ये गोल, ये काम नहीं होता है तो बुरा से बुरा क्या हो सकता है। ऐसे 5 टिप्स लिखे, फिर 5 ऐसे रीजन लिखे कि इसमें बुरा से बुरा क्या हो सकता है, और 5 ऐसे रीजन लिखे कि इसमें यदि हम इस काम को कर लेते हैं, इस गोल को अचीव कर लेते हैं तो अच्छा से अच्छा क्या हो सकता है। जैसे मैरी कॉम मूवी में जब उसकी कोच ने उससे पूछा था कि तुम बॉक्सिंग क्यों करना चाहते हो, वो लड़की उनसे बोलती है, 5 ऐसे रीजन देती है उसे, जिससे वो कोच एग्री हो जाते हैं उसे बॉक्सिंग सिखाने के लिए। उसी तरह आप अपने गोल को अचीव करने के लिए 5 ऐसे रीजन रखिए जिससे आपको फोकस करने में अच्छा हो कि यदि हम इस काम को नहीं करते हैं तो अच्छा से अच्छा क्या होगा और बुरा से बुरा क्या होगा। उसके बाद आता है हाउ। उसके बाद आता है हाउ, कैसे। अब हाउ में आता है बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे उसके अंग हैं हाउ के, जिससे आप उसे अप्लाई करते हो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। पहला है गोल। विदाउट गोल योर हार्ड वर्क, योर सीरियसनेस, योर कॉन्फिडेंस इज टोटली वेस्ट। बिना गोल के यदि आप हार्डवर्क करते जा रहे हो, काम करते जा रहे हो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करते जा रहे हो और पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हो, तो फिर वो आपका सारा हार्डवर्क, गोल, कॉन्फिडेंस सारा का सारा वेस्ट है। इसीलिए सबसे पहले गोल बनाना जरूरी है। उसके बाद आता है प्लानिंग। यदि आप प्लानिंग के साथ नहीं चलते हो तो आपका सारा गोल खत्म हो जाने वाला है, क्योंकि यदि आप प्लानिंग नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि स्टेप से स्टेप क्या करना है। इसलिए प्लानिंग में आपको स्टेप टू स्टेप जरूरी है। जैसे कि आपको 12th क्लियर करना है तो उसके लिए आपका गोल 12th है, आपका गोल 12th है। उसके बाद प्लानिंग में आए तो प्लानिंग में आपको क्या करना है कि आपको उसके पहले क्या करना होगा, स्टडी करना होगा। तो प्लानिंग के लिए स्टेप टू स्टेप स्टडी के लिए इस तरह से फाइंड करो आप कि पहले इस चैप्टर को क्लियर करना है, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा आने वाला है क्वेश्चंस में, या फिर इस सब्जेक्ट से ज्यादा नंबर ग्रोथ होने वाला है तो आप उस पर फोकस करते हो। तो इसी तरह से आप अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हो कि स्टेप टू स्टेप आपका दैनिक जीवन भी जो काम है, जो पूरा दिन का कार्यक्रम है, ऑफिस से कार्य हो, फिर आपका पर्सनल कार्य हो, उसको आप स्टेप टू स्टेप कर दें कि पहले ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है। तीसरा है फोकस। फोकस होना आपका बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि आप मल्टीपल
वर्क करोगे तो आपका ना एक वर्क होगा ना वो वर्क होगा, आपका पूरा टाइम भी वेस्ट होगा और काम भी नहीं पूरा होगा। इसीलिए आप फोकस एक काम पे रखो। यदि आप जिस काम को कर रहे हो उस पर फोकस रखते हो, बिना बाकी काम को याद किए हुए, पीछे जो करना है या फिर जो किया था उसको याद किए बिना जो अभी प्रेजेंट में आप कर रहे हो उस पर फोकस करते हो, तो आप अपना फ्यूचर एकदम अच्छे से बिताने वाले हो, एक अच्छा जीवन बिताने वाले हो। इसलिए जिस काम को कर रहे हो उस पे पहले फोकस होना जरूरी है। उसके बाद आता है चौथा नंबर पे है गिफ्ट फॉर सेल्फ। जब आप उस गोल को अचीव कर लो तो अपने आप को एक छोटा सा गिफ्ट दो। गिफ्ट में आपको चॉकलेट भी हो सकता है, कोई मूवी भी हो सकता है, जिसे आप एक गोल बना लो कि यदि मैं इस चैप्टर को क्लियर कर देता हूँ, स्टेप टू स्टेप प्लानिंग हुआ और इस प्लानिंग को गोल में बदल दो, तो यदि मैं इस चैप्टर को क्लियर कर लेता हूँ तो मैं इस मूवी को देखूंगा। तो आप उस मूवी को देखने के लिए आप इस चैप्टर को क्लियर जरूर करोगे। इसलिए आप अपने गोल को इस तरह से डिवाइड कर दो, अपने गोल को इस तरह से डिपेंड कर दो, अपने सारे हार्डवर्क को इस तरह से डिपेंड कर दो कि यदि मैं इस काम को कर लेता हूं तो मैं ये मूवी देखूंगा या फिर ये चीज करूंगा। फिर से दोहरा देता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट में क्या, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों डिसाइड करना है। उसके बाद आता है वाई में एक कॉलम बनाना है और 5 पॉजिटिव रीजन और 5 नेगेटिव रीजन आपको डिफाइन करना है कि बुरा से बुरा क्या हो सकता है और अच्छा से अच्छा क्या हो सकता है। उसके बाद आता है हाउ में कैसे में सबसे पहले आपको गोल डिफाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद प्लानिंग में क्या, स्टेप टू स्टेप, एक ही बार में नहीं अचीव करने के लिए सोचना है, स्टेप टू स्टेप चलना है। यदि आप कंटिन्यूअस करते रहोगे तो आप उस काम को जरूर कर लोगे। उसके बाद आता है गिफ्ट फॉर सेल्फ, अपने आप को गिफ्ट दो। उसके बाद आता है आपका फोकस, जो कि फोकस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सब एक दूसरे पे डिपेंड है। यदि आपके पास गोल नहीं है तो आपका सारा हार्डवर्क बेकार है, यदि आपके पास प्लानिंग नहीं है तो आपका सारा गोल बेकार है, और यदि आपके पास फोकस नहीं है तो आपका सारा प्लानिंग, आपका सारा गोल बेकार है। सफल व्यक्ति वो है जो ज्यादा सोचता है और अपने कार्य को कुशलता पूर्वक करता है, एक स्पेसिफिक प्लानिंग से एक गोल को रखते हुए स्टेप टू स्टेप फोकस के साथ करता है। तो यदि आप इस ट्रिक्स को फॉलो करते हो तो आप अपने हार्डवर्क को इजी वर्क में बदल सकते हो। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे फिर से एक नई जोश और एक नए टॉपिक के साथ।